ओके दोस्तों नमस्कार। अभी मैं आपको जो बता रहा था मालिश करने के लिए, उसके अगेंस्ट में एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, स्नान के बारे में। हमें स्नान कैसे करना है, नहाना कैसे है। नहाते तो सभी रोज हैं लगभग, कोई गर्म में नहा रहा, कोई ठंडे में नहा रहा, लेकिन इसका भी तरीका नहाने का भी। नहाएंगे कैसे आप? मान लिया आपके पास 2 बाल्टी पानी है नहाने के लिए, एक बाल्टी में आप नहा लिए, दूसरी बाल्टी में आपने साबुन लगा लिया और फिर साबुन उतार दिया सारा। इसके बाद जो आपने करना है वो अब शुरू होता है। नहाने के अंदर जो आधी पौनी बाल्टी बच रहा है उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालनी है आपने। हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा यदि है आपके पास उपलब्ध गाय का दूध तो वो भी डाल लेंगे, और 2-4 बूंदे तुलसी के अर्क की, और 2 बूंदे यदि है तो लौंग का तेल भी डाल सकते हैं। इससे आपके अंदर रोगों के लड़ने की क्षमता पैदा हो जाएगी। शरीर के अंदर जो गुण हो जाएंगे डालने से, इससे आपको बहुत अच्छा फील होएगा। और दूसरी बात यह है, कहते हैं दूध नहाओ पुत्तो पलो। दूध में जो आदमी नहाता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरी बात, यदि गाय का दूध है तो बहुत उत्तम है। गाय के दूध के अंदर सब कुछ है, बताने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार 2-4 बूंद लौंग के तेल की डाल ली, तुलसी के अर्क की डाल ली, तो इससे शरीर के अंदर ताजगी पैदा हो जाएगी। जब शरीर में ताजगी पैदा हो जाएगी तो लोग हमें सब पसंद करेंगे, चेहरे पे चमक आ जाएगी, आपका चेहरा ग्लो करेगा। और दूसरी बात यह है, जब आप इसको नहाएं उसके बाद साबुन नहीं लगाना है, विशेष ध्यान रखें। नहाने के बाद आधी बाल्टी पानी में करना है काम, सब काम साबुन लगाने के बाद आधी बाल्टी पानी जो बचता है उसमें ये लौंग का तेल और हल्दी और थोड़ा सा गाय का दूध डालना। अच्छा है यदि आप तौलिए से ना पहुंचे, ऐसे लगा रहने दो, थोड़े बहुत देर में बदन वैसे सूख जाता है। पहुंचना है तो हल्के हल्के करके धीरे धीरे करके पहुंचेंगे ताकि उसका असर कम ना होने पाए। जब इन चीजों का असर रहेगा शरीर के ऊपर तो आपकी सुख समृद्धि स्वतः ही बढ़ जाएगी। आपको लोग आकर्षित करने की शक्ति आ जाएगी, आपके अंदर आकर्षण बढ़ जाएगा आपका। चेहरे से लगेगा हाँ कुछ किया। नहाते तो सभी है लेकिन नहाने के भी ढंग हैं। यदि आप इस ढंग से नहाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और दूसरी बात यह है, आप सारे दिन प्रफुल्लित आनंदित रहेंगे और ऐसा लगेगा जैसे हमारा शरीर हवा में उड़ रहा है। सुस्ती भाग जाएगी और स्फूर्ति आ जाएगी। जब स्फूर्ति आएगी, चाहे आप कितने ही बूढ़े हों, बच्चे को लगाओ, जवान को लगाओ, स्त्री को लगाओ, जिसको भी आप इस यूज करेंगे वो इसके गुण अवश्य गाएगा। ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये मेरे आप अपने खुद के अनुभव में सब किए। मैं 68 साल में फिट रहता हूँ। किस तरह से? क्योंकि मैं प्राकृतिक चीजें यूज करता हूँ, प्रकृति के नजदीक रहता हूँ और सब चीजें हर्बल या आयुर्वेदिक ही यूज करने की सलाह में सबको देता हूँ। ऐसा करने से हम अपना सुधार करेंगे, परिवार का सुधार करेंगे, समाज का सुधार करेंगे। मैं तो अब केवल समाज के सुधार में ही लगा हुआ हूँ। नमस्कार।